हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जिसे हम सीआरसी भी बोलते हैं। ये एक एरर डिटेक्शन का कोड है, एक एरर डिटेक्शन का मैकेनिज़्म है, जिसमें हम एक स्पेशल नंबर यूज़ करते हैं जिसे अपने ब्लॉक ऑफ डेटा, जो हमारे पास डेटा है जिसका हम सीआरसी निकालना चाहते हैं, उसके साथ हम अटैच करते हैं। और उसके बाद फिर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कुछ चेंजेस इसके अंदर हम लोग करते हैं, जिसके साथ हम इस कोड की हेल्प से जो एरर्स हैं अपने सिग्नल में उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं। एक सिंगल बिट चेंज जो हमारे कैलकुलेटेड सीआरसी में आता है, वो अगर मल्टीपल बिट्स भी हों, करप्टेड बिट्स, तो भी उन्हें कैंसिल करने के लिए या उन्हें निगलेक्ट करने के लिए सफिशेंट है, तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। जो सीआरसी है वो एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है दैन द सिंपल चेकसम, और जैसे चेकसम जैसे मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं, या वीआरसी और सीआरसी और एलआरसी जैसे मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए एरर्स को, उससे ये ज़्यादा पावरफुल है। ये सिर्फ बाइनरी एडिशन वगैरह के ऊपर बेस नहीं करता है, बट इसके अंदर हम एक डिफरेंट तरीके का प्री डिटर्मिन्ड डिवाइज़र जो है वो यूज़ करते हैं, जिसके साथ हम एक रिमाइंडर ऑब्टेन करते हैं, और उस रिमाइंडर का नाम जो है वो सीआरसी है। आज हम इस मेथड के अंदर सीखेंगे कि किस तरीके से हमारा सीआरसी जो है वो वर्क करता है। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट कि जो सेंडर है उसके अंदर हमारे पास अवेलेबल क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये हमारे पास है एक सेंडर। ये सेंडर के पास एक डेटा अवेलेबल है जिसके साथ हम n नंबर ऑफ़ बिट्स को अटैच करते हैं, अपेंड करते हैं। अपेंड का मतलब है जितना डेटा है उसके बाद इन बिट्स को साथ में लगाया जाता है, अटैच किया जाता है। आप इसे ऐड के साथ कंफ्यूज ना करें, ये अपेंड है। फिर उसके बाद इस डेटा को क्या किया जाता है, डिवीज़न करवाई जाती है एक डिवाइज़र के साथ। जो डिवाइज़र है उसके साथ इस डेटा की डिवीज़न करवाई जाती है, और उनके साथ जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को हम कहते हैं सीआरसी। ये कुछ n बिट्स का रिमाइंडर है जो जनरेट होता है हमारे डिवीज़न प्रोसेस के बाद, और उसके बाद हम इस सीआरसी को जो हमारा जनरेट हुआ है उसे अपने डेटा के साथ अपेंड कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हमारा डेटा डिवाइज़र के साथ डिवाइड किया जाता है तो उसके बाद जो रिमाइंडर जनरेट होता है उसका नाम है सीआरसी, और वो सीआरसी जो जनरेट हुआ उसे हम इन बिट्स को उसके साथ रिप्लेस कर देते हैं। सीआरसी को इन n नंबर ऑफ़ जो हमने एक्स्ट्रा बिट्स अपने डेटा के साथ लगाई थी, उन बिट्स को इस सीआरसी के साथ हम रिप्लेस कर देते हैं। तो जो नया हमारा डेटा बनता है वो ये बनता है डेटा के साथ सीआरसी अपेंड किया हुआ। इसे हम भेजते हैं टू द रिसीवर साइड, तो इसे हम रिसीवर साइड के ऊपर सेंड करते हैं। सो दिस इज़ हाउ द सीआरसी इज़ बीइंग generated. This is CRC generation technique. ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं हमारी रिसेप्शन टेक्निक के ऊपर। अब रिसेप्शन टेक्निक में फ्रॉम द सेंडर हमारे पास जो डेटा आया वो डेटा क्या है, डेटा प्लस सीआरसी जो उसके साथ हमने अपेंड कर रखा है। अब उस डेटा प्लस सीआरसी को हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से उसी डिवाइज़र के साथ जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था, सॉरी यहाँ पर डिवाइज़र की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, जो यही डिवाइज़र जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था उसी के साथ अब इस डेटा को जो अब हमने विद सीआरसी रिसीव किया है रिसीवर साइड के ऊपर, उसके साथ हम उसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये है n+1 बिट्स जो हमें यहाँ पर मिल रही हैं। उसके बाद डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक रिमाइंडर आएगा। वो रिमाइंडर अगर तो है 0 तो इसका मतलब
कोई भी एरर नहीं है, हमारे डेटा के अंदर कोई भी एरर नहीं है, हमारा डेटा एरर फ्री है, तो हम उसे एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं अपने जिस भी सर्किट में आप करना चाहते हो। लेकिन अगर ये रिमाइंडर नॉन ज़ीरो आता है, दैट मीन्स कि कोई भी टर्म, कोई भी नंबर इसके अंदर आता है जो ज़ीरो नहीं है, तो इसके अंदर एरर है, तो आपके डेटा में एरर है। दैट मीन्स कि या तो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन टाइम पीरियड, जो आपका ट्रांसमीटर और आपके रिसीवर के बीच में पहुंचने का ये जो रास्ता है, इस मीडियम के ड्यूरेशन में उसमें कोई एरर आया है, या ट्रांसमीटर साइड से कोई एरर जुड़कर आया है, या रिसीवर साइड पर पहुंचने के टाइम पर आया है, या आपका कोई डेटा लॉस हो गया है, या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से आपका जो यहाँ पे रिसीवर में डेटा पहुँचा है वो एज इट इज़ नहीं पहुँचा है जैसे आपने सेंडर से भेजा था। अगर आपका रिमाइंडर नॉन ज़ीरो आता है तो ये आपके डेटा को इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं सीआरसी के अंदर। चलिए आइए अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कई बार हम इसे पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में लिखते हैं। पॉलिनोमियल्स है किस तरह से, जैसे x रेज़ टू द पावर 5 प्लस x रेज़ टू द पावर 3 प्लस x रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है। कई बार इस तरह से गिवन होता है, कई बार डायरेक्ट हमें डाटा जो है वो प्रोवाइडेड होता है। तो अगर हमें इस तरह से पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में अपना डेटा जो है वो गिवन है, तो कैसे लिखेंगे हम, जो x रेज़ टू द पावर 5 है, जो मीन्स गिवन है पॉलिनोमियल, उसकी जगह पे हम लिखेंगे 1। जो हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल मिसिंग है, यानी कि x टू पावर 4 वो मिसिंग है, तो उसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे 0। फिर x टू पावर 3 है तो उसकी जगह पे 1 आ जाएगा, और x टू पावर 2 जो मिसिंग है उसकी जगह पे आ जाएगा 0। अगेन x टू पावर 1 की जगह पर 1, और 1 की जगह पर फिर दोबारा से 1। तो ये बन गया, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन हो तो ये बन गया हमारा डेटा जिसको हमने डिवाइज़र के साथ डिवाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर आपका डेटा है और आपको जो डिवाइज़र गिवन है वो आपका डिवाइज़र है 1011। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ योर डिवाइज़र। तो अब हम क्या करेंगे कि इस डेटा को इस डिवाइज़र के साथ डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर डिवीज़न का साइन बनाते हैं, इस डेटा को यहाँ पर लिखते हैं जो हमें डेटा गिवन है, और यहाँ पे हम लिखते हैं डिवाइज़र। अब आई बात वो n नंबर ऑफ बिट्स की जो हम लोगों ने इसके साथ अपेंड करनी है। अब वो n नंबर ऑफ बिट्स कौन सी हैं, वो कैसे आएंगी, वो कहाँ से आएंगी, वो आएंगी इस डिवाइज़र से। डिवाइज़र के अंदर जितने भी नंबर ऑफ बिट्स गिवन हैं, दैट मीन्स इफ़ दिस इज़ द डिवाइज़र, तो नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, लेट अस काउंट 1 2 3 एंड 4। तो जितनी ये बिट्स गिवन हैं डिवाइज़र की, उससे -1। फॉर एग्ज़ाम्पल ये n नंबर ऑफ बिट्स हैं, तो n-1, n ये कितनी है 4, तो 4 - 1 मीन्स 3। तो 3 नंबर ऑफ zeros will be appended to this particular data। अब अगर आपको क्लियर है, 1011 1 2 3 4 4 नंबर ऑफ बिट्स हैं डिवाइज़र के अंदर। तो अगर ये 4 नंबर ऑफ बिट्स हैं, तो हमने जो अपने डेटा के साथ बिट्स अपेंड करनी है वो इन 4 से एक कम होगी। अगर यहाँ पर 5 नंबर का डिवाइज़र होगा तो यहाँ पे हम 4 ज़ीरोज़ अपेंड करेंगे। अब यहाँ पर 4 नंबर का डिवाइज़र है तो हम यहाँ पर 3 बिट्स 3 ज़ीरोज़ जो हैं उनको अपेंड करेंगे। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी डिवीज़न जो है वो किस तरीके से होनी है। तो लेट्स सी 1011 1s आर 1011। अब आप यहाँ पर ये मत सोचिए कि ये 1010 है और ये 1011 है, तो ये सब्ट्रैक्शन कैसे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे सब्ट्रैक्शन की। यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन होगी वो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन नहीं होनी है, यानी कि यहाँ पर हमें माइनस नहीं करना है। यहाँ जो सब्ट्रैक्शन होगी दिस विल बी एक्सोरिंग।
अगर आप लोगों को याद हो, एक्सॉर गेट हम लोग पढ़ चुके हैं डिजिटल के अंदर, एक्सऑर एक्सक्लूसिव और गेट, जिसकी अगर मैं आपको याद करवाऊं तो उसमें अगर हम लोग लेते थे ए बी एंड से वाइज द आउटपुट, तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, इन दो बिट्स के कॉम्बिनेशन के साथ हमारे पास जो आउटपुट आता था दैट वाज 0 1 1 0, विच मीन्स अगर हमारी इनपुट्स सेम हैं तो हमारा आंसर 0 आएगा, अगर हमारी इनपुट्स डिफरेंट हैं तो हमारा आंसर 1 आएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अगर 0 0 है और 1 1 है, इन दोनों केसेस में आंसर 0 आ रहा है बिकॉज द इनपुट्स आर सेम, और अगर हमारे पास इनपुट्स डिफरेंट हैं तो हमारा आंसर 1 आ रहा है। तो जल्दी से हम लोग इसे कर लेते हैं। 0 1 की अगर हम बात करें तो डिफरेंट हैं तो आंसर विल बी 1, और ये सारे सेम हैं तो आंसर विल बी 0 1 1 0 0 0 0 एंड 1 1 0। नाउ लेट्स टेक इट आउट फ्रॉम हेयर। अगर यहाँ से हम इसे नीचे उतारें 1, तो ये नहीं, यहाँ पर हमारा डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो यहाँ हम 0 लगा देंगे। फिर दोबारा से हम यहाँ से 1 उतारेंगे, अभी भी डिवीजन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर 0 लगा देंगे। और अब हम यहाँ से अगर 0 उतार रहे हैं तो फिर ये डिवीजन पॉसिबल हो रही है, तो ये 1 पर 1 के साथ हम अगर मल्टीप्लाई से करें तो 1 0 1 1 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम देखें यहाँ पर फिर दोबारा से हमने क्या करनी है, एक्सॉरिंग ही करनी है, यहाँ पर माइनस सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। तो 0 और 1 1 1 1 0 एंड 1 0 पे 1, डिफरेंट पे 1 आ रहा है, सेम पे 0 आंसर आ रहा है। तो अब हम यहाँ से फिर दोबारा से एक 0 जो है उसको नीचे लेंगे। जब यहाँ से 0 नीचे लेंगे तो ये 1 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर 1 0 1 1 फिर दोबारा से आ जाएगा, और ये फिर दोबारा सेम आ रहा है, और 0 1 के साथ 1 और यहाँ पर 0। तो दिस बिकम्स, हम इससे लिख सकते हैं 0 1 0, बिकॉज हमने 3 बिट्स डिपेंड करी थी। तो ये जो हमारा 0 1 0 है, दिस इज़ आवर CRC। तो अब हमें सेंडर को भेजने से पहले हम क्या करेंगे, इस अपने डेटा के साथ, जो हमारा ये डेटा गिवन था, इस डेटा के साथ जो हमने 3 ज़ीरोज़ अपेंड करी थी, अब उन 3 ज़ीरोज़ को हम रिप्लेस करेंगे इस CRC के साथ। मैंने इसे इसीलिए 3 बिट्स में दोबारा से लिखा है सो दैट कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो किसी भी तरीके की। तो आइए जल्दी से इसे करके देखते हैं कि किस तरह से हो रहा है। 1 0 1 0 1 1 ये हमारा डेटा था, 3 ज़ीरोज़ की जगह अब हमारे पास आ गया 0 1 0, जो हमने CRC इसके साथ अपेंड कर लिया। डिवाइज़र हमारा सेम है, जैसे हमने पहले टेक्निक देखी थी, ठीक है। डिवाइज़र हमारा सेम है 1 0 1 1। अब फिर से ये इस तरह से 1 0 1 1 हमारे साथ हम कैलकुलेट करेंगे इसके साथ, और फिर दोबारा से डिवीजन करेंगे, और फिर से हमें यहाँ पर एक्सॉरिंग ही करनी है, हमें सब्ट्रैक्शन नहीं करनी है, ये चीज़ याद रखिए आप। फिर दोबारा से ये वही सेम 0 0, यहाँ से 1, यहाँ से 1, और फिर दोबारा से 0 यहाँ पर आ रहा है नीचे, और फिर 1 से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो 1 0 1 1 के हिसाब से यहाँ पर 1 0 और 1, और यहाँ पर 1 हमारा जो है अब वो नीचे उतर कर आएगा यहाँ पर, और ये हमारा 1 के साथ कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा, एंड दिस इज़ 0। सो यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो है 0। तो ये अगर 0 रिमाइंडर है तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोगों ने ये पहले देखा था कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो दैट मीन्स दिस इज़ अ नो एरर सिचुएशन। हमारा जो ट्रांसमीटर है और हमारा जो रिसीवर है, उन दोनों के बीच में जो डेटा ट्रांसमिट हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उसे एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम लोगों ने अपने डेटा को ट्रांसमिट किया और CRC लगाकर जब हमने उसे ट्रांसमिट किया तो वो रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है। तो दैट मीन्स कि ये जो हमारा डेटा है विद CRC, दिस इज़ द परफेक्ट डेटा, और इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं है। So this is all about the CRC. Thank you.